नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन पे। फिर से शाम को हिंदी की क्लासों में आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। तो आशा करते हैं आप सभी मेरे साथ जुड़ गए होंगे, आशा करते हैं सभी आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज करते हैं कि क्या कुछ है आज आप लोगों के लिए नया। तो आप सभी तैयार हैं, शुरू करें आज का सेशन। आर यू रेडी फॉर द सेशन? जल्दी से 1000+ हो जाइए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी चाहे रीजनिंग हो, ये बात याद रखिएगा, आपकी चाहे रीजनिंग हो या फिर हिंदी हो, ये याद रखिएगा, चाहे रीजनिंग हो या फिर हिंदी हो, इन सबको तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो जो भी लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अतुल भैया के साथ, अगर अतुल सर के साथ हम जुड़ रहे हैं, कुछ हमको नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उन सबको मैं बता दूं कि ये आप लोगों के लिए सबसे गोल्डन चांस होगा आज का, कि आप हर तरीके का क्वेश्चन मेरे साथ देख सकते हैं। हिंदी में जितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने वो पढ़े हैं? जितने तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप क्या वो जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये याद रखना कि तुम्हारे लिए फिर वो गड़बड़ बात है। सहमत हो मेरी बात से? चले फिर शुरू करें आज का सेशन। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर चलिए शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम लोग जुड़ जाया करो यार, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं तो पढ़ने पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग, फिर शुरू करें आज का सेशन। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अतुल भैया जय हिंद। माधुरी, आकाश, दीपिका, यादव, जीवान, राहुल, सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने कहा कि कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। कहते हैं जिंदगी में कभी भी कोशिशों से हारना नहीं चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी आपका ताला खोल सकती है। बात सही है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज अगर आप लोग सभी एनर्जेटिक हैं और चाहते हैं कि आज के सेशन की शुरुआत तगड़ी हो, बढ़िया सेशन हो और ढेर सारे ताबड़तोड़ सेशन आप देखें, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, तैयार हो सभी? चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या कुछ है आज आप लोगों के लिए नया। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। आज के क्वेश्चंस दिखाएं। और आज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डबल वैलिडिटी है, आपको सभी लोग अगर अभी तक परचेज नहीं किए हो तो इसे परचेज कर लेना। ये सिर्फ 499 रुपए में हो गया। कहाँ 597 में आपको ये चल रहा था, ये 597 से हट के सिर्फ 499 में हो गया है, अगर ये कूपन कोड लगा लोगे। और इन सब में डबल वैलिडिटी हो गई है, याद रखना, इन सब में डबल वैलिडिटी हो गई है। जो 6 महीने का है वो 6+6 है, जो 12 महीने का है वो 12+12 का है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं फिर क्या कुछ है आप लोगों के लिए नया। ये वो लोग हैं जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं, एक बार इनको धन्यवाद कह देते हैं और फिर चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो चलें शुरू। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ और थोड़ा दिखाओ, जोश के साथ पढ़ाई करो कि हाँ सर मजा आ रही है, और ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आज का पहला सवाल। इस सारे हिंदुस्तान में मैं दिखा देता हूं और एक बार इसे पढ़ लो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आज आप देखेंगे हूबहू पेपर, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए दिखा दें, आज देखते हैं किसमें कितना है दम। तो जल्दी से 2500 हो जाओ, थोड़े लोग बचे हुए, 2500 हो गए। और ये रहा आज का पहला सवाल। जल्दी से बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए। रुको रुको, इसका वो निकालो, बस जाओ, यही लगेगा। चला लेंगे फंस फंस के चला, बदल के दादे। चलो ला, उसको निकाल के उस पर डाल देंगे। कौन है? वापस करना है। चलो अब देखो, हेलो, हाँ ठीक 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 ठीक, चलो मैं लाइव हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक, तो अगर हम आपसे ये चीजें बोले, अब मेरी बात समझना, अगर उसने बोला शुद्ध वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी की बात करें, अगर उसने पूछा कि यहाँ पे अंतर्निहित
इच्छा, ईर्ष्या या उत्थान। बेटा जी हम आपकी बुद्धि पे छोड़ते हैं, जरा बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। भैया खुश रहो, खुश खुश रहो। उसने बोला इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इच्छा, इच्छा तो ऐसे लिखा नहीं जाता है। उत्थान, ईर्ष्या, अंतर्निहित अगर आप देखो तो परफेक्ट लिखा है मेरे हिसाब से। अंतर्निहित अगर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। बोलो बात सही है? अंतर्निहित की बात करें तो वो परफेक्ट लिखा है। क्या ये बात सही है? खुश रहो, सदा खुश रहो। बलवंत भैया खुश रहो, सोनम कुमारी खुश रहिए, संजीव खुश रहिए। तो ये अंतर्निहित। अब देखो जितने लोगों ने गलत किया है, जितने लोगों ने गलत, मैं बार बार कह रहा हूं सोच के जवाब दिया करो। जल्दबाजी में जवाब दोगे तो हमेशा पछताओगे। सोच के जवाब दिया करो, बार बार कहता हूं। बात मेरी सही लगे तो मुझे बताना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं। सोच के जवाब दोगे, हर चीजें क्लियर रहेंगी। समझ एकदम जल्दबाजी नहीं। क वर्ग का उच्चारण है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। क कहां से उच्चारित किया जाता है? अभी मैं आज बुलाऊंगा कई लोगों को, देखते हैं। अभी बाकी सब बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, सब ऑफलाइन। जब मेरी शाम को चलती है 9 बजे, सोचिए इन सब का ऑफिस खत्म हो जाता है। जो बच्चे हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट में है या थोड़े से उसमें, उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में जो थोड़े से बच्चे हैं, तो वो क्या होते हैं कि जब क्लास उनके 7 बजे जॉब खत्म हो गई, लेकिन 9 से 10 पढ़ने के लिए वो यहाँ पे बैठे रहते हैं कि सर हम आपकी क्लास में बैठेंगे। हमको याद हो जाता है, मैं अलग से हिंदी पढ़ना नहीं पड़ता। उन सारे बच्चों ने एसएससी जीडी डाल रखा है। तो यहाँ के एम्प्लॉय भी जो बच्चे हैं वो आके अपने प्रेमवश बैठ जाते हैं। तो अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं ये शाई नेचर के, ये कैमरे के सामने आएंगे नहीं। तो जो आएंगे आज उनसे भी हम पूछेंगे। और किसी को पीपीटी बताई नहीं है मैंने कि मैंने क्या बनाई है। फिर देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। हम कहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो क जो होता है वो कंठ से निकलता है। बोल के देखो, बोल के देखो। क ख ग घ, देखो कंठ से निकल रहा है। ओष्ठ, मुंह से, ओष्ठ से ओंठों से ध्वनि निकलती है। प फ ब भ ऊ ऊ बोलो। जब तक ओंठ आगे नहीं लाओगे तब तक ऊ नहीं बोल पाओगे, तो वो ओंठ से बोला जाता है। तो ये बात याद रखना कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो आगे चलते। अपराध का विलोम क्या होगा? सोच के जवाब देना। अभी आज बहुत मजा आने वाली है, ये मेरी गारंटी। आज बहुत मजा आएगी। जरा सोच के देखो कि जवाब क्या होना चाहिए। आज अगर इस तरीके का क्वेश्चन कर ले, अपराध का मतलब क्या है? अपराध कई तरीके से होता है। जैसे अपराध क्या है कि तुमने अगर कभी भी जीवन में अपराध में बोला उपकार, प्रतिकार, परमार्थ या निरपराध या प्रतिवाद। जल्दी से सोचो क्या होगा, जल्दी से सोचो क्या होगा, जल्दी से सोचो क्या होगा। ठीक है, आज जितने घुर्गे आए ना, आज सबसे मैं आज हिंदी पूछूंगा। देखते हैं कौन जवाब देता है किसको। अब बिना पढ़े भी अगर जवाब दे सको तो क्या। अपराध का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताओ, अपराध का विलोम क्या होगा? अपराध का विलोम क्या होगा? शर्म करो। और देखो तुम लोगों को सोचना पड़ रहा है। मेरे बच्चों को देखो, ये है अतुल अवस्थी के विद्यार्थी। स्क्रीन पे देखिए, बच्चों को देखिए, इन लोगों की हिंदी कितनी अच्छी है। सबने कहा कि सर चौथा होगा प्रतिवाद, और देखो सब चले गए। चलो माफी मांग लो। बोले नहीं सर निरपराध होगा। निरपराध, वो बोलते ना निरपराध, निर शब्द लगा तो उस चीज को, जैसे अपराध किया, निरपराध मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया, मासूम सा आदमी है। ठीक है, चलो वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, अब बुला लें किसी को, बुला लें। 3 लोग हैं, तुम लोग जिसका नाम लिखोगे उसका। एक है विश्वजीत, एक है मुस्कान और एक है मनोज। ये 3 विद्यार्थी यहां पे बैठे हुए हैं। 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 3 विद्यार्थी यहां बैठे हुए हैं। एक है विश्वजीत, एक है मनोज, एक है मुस्कान, बाकी और लोग हैं। ये लोग स्क्रीन पे आके जवाब देंगे। तुम जिसको कह दो उसको बुला ले। देखिए इनमें से कौन है जो जवाब दे पाता है। चलो पहले मुस्कान को बुला लेते हैं, इधर आओ। मुस्कान, तुमने इसका आंसर इसके पहले तुमने जाना है। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मेरा नाम मुस्कान कश्यप है। अब ये देखो, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब जॉब के बाद भी इन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो इन्होंने अब इनको है कि हिंदी पढ़ना है। अब अच्छा ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर लग रहा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नर्क, कैसे लिखा जाता है नर्क? ए ऑप्शन सर। अच्छा, ये कह रही है ए ऑप्शन सही होगा, है ना? नहीं सर, नहीं सर। देखो ये मुस्कान में इतना मारेंगे दंत विहीन हो जाओगे। मुस्कान, हाँ मैडम है तो मुस्कान को बुलाइए। मनोज नहीं दिखाई दिया, सुजीत नहीं दिखाई दिया, मुस्कान मैडम को बुलाइए। चलो अभी ये इनका कहना है कि नर्क ये सही होगा। बाकी विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? हाँ मुस्कान दीदी, हाँ ये सही है, ये सही ये बालक सही है। अब जरा देखो, अच्छा ये नर्क मैडम बोल रहे हैं ऐसे लिखा है। देखिए मुस्कान सही है या गलत? ठीक है, देखते हैं।
और मुस्कान बिल्कुल सही है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। चूरन, आ जाओ। मनोज तुम आ जाओ। हाँ मनोज ये बता, क्या नाम है पूरा तुम्हारा? मेरा नाम सर मनोज राजपूत। ये बताओ, एसएससी जीडी में तो हो जाएगा सिलेक्शन, ये तो कंफर्म है ना? और आप पढ़ाते भी हो और बहुत तगड़ा पढ़ाते हो। आज हिंदी में बताओ, तत्सम मतलब समझते हो? अगर नहीं जानते तो अगर मान लो जैसे कभी नहीं पढ़ा, तत्सम नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता क्या होता है। अब मनोज सर को तत्सम बिल्कुल नहीं पता, जीएस की फैकल्टी है, जीएस पढ़ते हैं, लेकिन अब इनकी मोहब्बत है कि क्लास में बैठे रहते हैं। अगर हम इनसे कहें, अब इनको मैं तत्सम का मतलब समझा दे रहा हूं क्या होता है, और ये समझेंगे अच्छा ऐसा होता है, फिर देखिए तुक्का क्या मारते हैं। चूरन समझते हो? जी सर, चूरन वो खाने वाला। हाँ, जब मतलब पेट में गड़बड़ हो जाती है चूरन खाए, चूरन खाते हैं, बस में ही बेचने वाले आते हैं। हाँ। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो ये तत्सम है। अब देखो तत्सम का मतलब होता है, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत से निकला है और हिंदी में तुरंत यूज हो गया, कुछ बदला नहीं गया है। तो इसमें तत्सम शब्द अगर लिखा है चैर चर्म चक्षु या चूर्ण, अब तुमको तुक्का मारना है। अगर तुम्हें अगर मारना हो कि नहीं, अगर मैं एग्जाम देने बैठा हूं, मुझे नहीं है, तत्सम का मतलब कि ये संस्कृत में कैसे इस्तेमाल किया जाता होगा जी। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? टिक करो। एन बेन चेस। नहीं ऐसे ऐसे मूलता बताओ, तुम्हें लग क्या रहा है? अगर तुम्हें सर लग तो यही रहा है। अच्छा देखो, मैंने तुमसे कहा कि मैं उनकी बात कर, देखो मैं हिंदी को, देखो क्या होता है ना मनोज सर, मेरा मानना होता है जैसे लोग सोचते हैं कि सर हमें हिंदी नहीं आती, सर हमने, मैं कहता हूं कि अगर तुक्का भी लगाते, मनोज आप बताओ कि जैसे आपको तत्सम एग्जैक्टली नहीं समझ में आता कि क्या होता है, लेकिन फिर भी लगा ना कि चूर्ण सही है, चूर्ण 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 बोलते 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 चूरन 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 निकलने लगा। तो जो इसका तत्सम शब्द है, तो लोग कहते हैं लो हमको तत्सम तद्भव आ गया। तो ये चीजें आ जाएंगी याद, लेकिन मैं बार बार मैं क्यों बुलाता हूं? आज ये मैथ्स हमारे जीएस वाले सर खाली थे, हमारी मुस्कान मैम मैथ्स पढ़ाती है, उसको हाइट कम फाइट ज्यादा है, वो हल्के में मत ले लेना उसको। मैथ्स में बड़े बड़े लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं वो लड़की के। अभी तो ये मैं बुला के लाया कि मैं आपको अनजान लोगों से दिखवाता हूं कि हिंदी कितनी आसान है। ये है 5वां सवाल, यह चूर्ण बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, आ जाओ। देखो यहां पे इसने क्या बोला कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मैं कहता हूं जिसको हिंदी कुछ नहीं आती, जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, आ जाइए। आज मेरा हमेशा स्टूडियो भरा रहता है। ये है विश्वजीत जी, मुझ देखो हमसे टशन में रखे हैं। गुरुजी आपसे अच्छी, आपसे अच्छी मुझ रखेंगे। गुरुदेव से ऊपर नहीं जा सकते हम। अब एक बात बताओ सर, ये क्या लिखा है? पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। अब एक बार इसको पढ़ो तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? शिक्षित होकर बेकार रहना, फारसी पढ़ने वाले लोग प्रायः तेल बेचना पड़ता है, विद्या का अपमान करना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। कौन सा लगता है? डी सही है? डी लग रहा है। डी सही है। एक बार सारे लोग बताओ आंसर क्या होना चाहिए, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ये जीएस की फैकल्टी, ये भी जीएस पढ़ाते हैं हमारे सर, एमपी अड्डा में पढ़ाते हैं, लेकिन आज सब लोगों का आनंद रहता है कि 9 बजे की क्लास में जुड़ना। अब देखो मैं कहता हूं जब कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो मतलब इतना पढ़ा लिखा है किसको फारसी आती है और क्या कर रहा है? तेल बेच रहा है। मतलब योग्यता होते हुए भी व्यवस्था पूर्वक छोटा काम करना, मजबूरी है। कोरोना आ गया, एमबीए किए हैं, अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन आज वॉशरूम साफ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना कुछ भी करवा सकता है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, तो हमको याद हो जाएगा। अब आजीवन ये मुहावरा नहीं भूल सकते। क्यों विश्वजीत सर? याद हो जाएगा। तो रटा हो गया। आज पूरे स्टूडियो में मैं सबको बुलाऊंगा। आज बहुत लोग मेरे स्टूडियो में हैं और मैंने भगवान कसम, मैं भगवती कसम खा के कह रहा हूं, मैंने किसी को स्टूडियो में किसी को नहीं बताई मेरे पीपीटी में क्या है। चलो आगे चलते, आगे चलते। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? कल वाला मुर्गा बुलाए क्या? कल जिसको फंसाए थे बुलाने के, आज बहुत चटक होके एकदम आया है। हाँ गुरुजी हम आ गए, हमसे पूछेंगे क्या? आ गया है, इधर आओ, जल्दी से आओ। ये इन सब का, इनका वास्तविक एसएससी जीडी है, ये सब ऐसी तैयारी करे। बताओ इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा है? ये शुभम में पहचान रहा ना, कल वाला मुर्गा है, कल काफी सही दिया था। चलो ठीक है, ये पहला लड़का बोला, बहुत मतलब स्टाइल से लड़ाया कि सर पहला बिल्कुल सही है। धोबी की पत्नी को धोबिन कहते हैं या धोबिनी कहते हैं या धोबनी कहते हैं या धोबिन कहते हैं। जैसे हम पंडित हैं तो हमारी पत्नी पंडिताइन, हम मास्टर है हमारी पत्नी मास्टराइन, हम लाला है तो ललाइन, हम बनिया है तो ये समझ लो, इस तरीके से हो जाता है। तो अगर हम कहें उसका फीमेल वर्जन क्या होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? लड़का जीत गया, रे वाह वाह। चलो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। यह है धोबी, इनकी जो पत्नी होती है तो कहते हैं धोबिन, ठीक है। आगे चलते हैं, बताओ तो टिप्पणी।
अक्सर लोग कर देते हैं और फिर बाद में झेलना पड़ता है। टिप्पणी 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 टिप्पणी। किसी ने कभी जंगल पापड़ी खाई है? हाँ हाँ, जंगल पापड़ी खाई है कभी? जंगल पापड़ी खाई है? खाने का मन है? किसी का नहीं है। नहीं नहीं, उनका मन है। जंगल पापड़ी खाओगे? बहुत फेमस चीज है हमारे साइड में, एक बार टेस्ट करिएगा जरूर। अभी जल्दी से बताओ टिप्पणी कैसे। देखो मैं इतना क्यों आपको समझाता हूं, मैं इतना लोगों को क्यों बुला के लाता हूं। मैं कहता हूं, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, इन लोगों का हिंदी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इनके अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती है, सर मेरे हिसाब से ये सही होना है। मैं तो उन लोगों को ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि सर कंपटीशन इतना टफ है कि जिसमें निकालना असंभव ही नहीं है। अब मैं बताओ, जो अगर मैंने बोला कि देखो पहली बात तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज आएगी कि सर मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा तो कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता है। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही नहीं हो सकता। अगर हम में बोले कि दूसरा तीसरा नहीं सही हो सकता है तो ये टिप्पणी या टिप्पणी ये नहीं सही हो सकता है। अब लोग कह रहे हैं पहला होगा चौथा होगा, चलो हम देख लेते, शायद हम भी गलत हैं। अब बताओ आंसर क्या होगा? पहला होगा, टिप्पणी होता है। और देखो जब बड़ा प्रोनाउंसिएशन अंकिता होता है। मेरी मम्मी अंकिता को, अगर कोई फ्रेंड है या दीदी की दोस्त है, अंकिता को अंकिता कहती है, तो अंकिता नहीं होता, अंकिता होता है। जहां की है वो की की तरह प्रोनाउंशिएट होगा, जहां की होगा वो की तरह प्रोनाउंशिएट होगा, है ना? हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाता है फिर। अब देखो संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान क्या कारक क्या होता है? जैसे एक समय क्या होता था कि जैसे कोई लड़का है ना, ये ऐसे मान लो कोई लड़का है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो ये क्या कहेगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब लेके जाऊंगा, है ना, गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब लेके जाऊंगा, मुस्कुराता चेहरा। देखो कभी कभी मैं आपको हमेशा बताता हूं, गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब लेके जाएगा तो जब के लिए का भाव होता है ना। और अगर कहीं लड़की ने पलट के पूछ लिया ये गुलाब कहां से लाए हो, बोला कि मम्मी चीनी मंगाई थी, उसी में पैसा बचा था, उसको रख लिए, फिर हमसे आलू मंगाए थे, सब्जी मंगाया गया था, उसमें पैसा बचा था, उसको बचा लिए, फिर तुम्हारे लिए गुलाब लेके आए हैं। ऐसे में अगर 20 जूता उसे मारा जाए कि अभी तुम्हारे खुद के खानगी का कुछ व्यवस्था नहीं है और तुम केवल मतलब पैसा जो घर में मिल रहा है इधर उधर से बचा के प्यार मोहब्बत कैसे करोगे? खर्चा होता है। तो जब के लिए होता है, लड़की के लिए गुलाब लाया, मेरे लिए फल लाया, के लिए का भाव होता है। अब जैसे मेरी बात समझना, अतुल अवस्थी ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी ना धोबी को कपड़े दिए जा ले जा पहन लेना, नहीं, धोबी को कपड़े दिए तो वो वापस लेगा, वो कर्म है। लेकिन राजा ने निर्धनों को कपड़े दिए, ये को के लिए का भाव होता है कि राजा ने निर्धनों के लिए कपड़े दिए, क्योंकि निर्धनों को कपड़े देगा वापस थोड़ी ना मांगेगा कि ये लो कपड़े ले जाओ पहनो फिर कल वापस कर देना, ऐसे थोड़ी ना करेगा। मेरे बात हमेशा एक बोल रहा है, अतुल सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, इधर आओ तुम्हारा माथा चूम ले, आओ तुम्हारा माथा चूमे, इधर आओ। तुम लोग इसी तरीके से बोलते हो ना कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं, लव यू, ऐसे मेरी तारीफ किया करो, अच्छा लगता है। आज पूरी दुनिया में आजादी और के लिए आंदोलन चल रहे हैं, आजादी और गुलामी के लिए, आजादी और लोकतंत्र। बुलाएं, किसको बुलाएं? जीएस वालों को बुलाएं जिनका जीएस बहुत अच्छा है। मनोज जी आओ पहले। हाँ ये देखो कैसे आए, देखो वहां सिकोड़ के आए, पूछेंगे आप हमसे। अच्छा इसको पढ़ो, क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? आज पूरी दुनिया में आजादी और डैश के लिए आंदोलन चल रहे हैं। सर गुलामी के लिए आंदोलन कोई नहीं करेगा। गुलामी के लिए कोई नहीं करेगा भाई। लड़के देखो लड़के का दिमाग देखो, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। इसने कहा गुलामी के लिए आंदोलन कोई नहीं करेगा, चलो हट गया, ठीक है जी। ना ही कोई बदनामी के लिए करेगा। हाँ, बदनामी के लिए नहीं करेगा। देखो अच्छा ये बात मानते हो मनोज की दुनिया में नीच पापी कुकर्मी हरामखोर टाइप का आदमी जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी। तो गलत जल्दी मिल जाता है ना। एक अच्छा इंसान जो जीवन में साथ दे उसे खोजने में मुश्किल होती है, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते हैं। कुकर्मी मिल गया, अच्छा नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ, अब एक और हटेंगे कि तानाशाही के लिए आंदोलन चल रहा है, नहीं चलेगा तानाशाही नहीं। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा ना, मनोज जानता है आंसर क्या होगा। मनोज बात सही है, अब इसको भी नहीं पता कि आंसर क्या होगा, लेकिन इसको ये पता है कि अतुल अवस्थी सर गारंटी है कि पहला तीसरा और चौथा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है ना। तानाशाही के लिए आंदोलन नहीं होगा, बदनामी के लिए। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। अब ना आंसर मैं जानू ना मनोज। मैं बार बार कहता हूं एसएससी जीडी सर इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, एसएससी के लेवल का सबसे छोटा एग्जाम है। और याद रखना, अभी भी मैं कह रहा हूं, जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर ठोको, चले जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। और लोकतंत्र होगा तो मैं बार बार कहता हूं, जैसे मनोज ने ट्राई किया, मनोज सर जीएस पढ़ाते हैं और पंजाब अड्डा में मनोज सर हमारे जीएस पढ़ाते हैं। हिंदी कभी पढ़ी भी नहीं हमने, कभी नहीं पढ़ी। हिंदी का मतलब ही नहीं है कोई।
अच्छा, अब सोचो पंजाब में हिंदी का कोई सेंस नहीं है और सर पंजाबी में पढ़ाते हैं। अगर आदरणीय हमारे मनोज सर बहुत अच्छी जीएस फैकल्टी है और बहुत मिलनसार तरीके से पढ़ाते हैं पंजाब अड्डा में। मैं इनका वीडियो भी दिखाऊंगा आज सेशन के अंत में कैसे पढ़ाते हैं, या फिर मनोज जीएस बाई पंजाब अड्डा लिखोगे तो सर का ही वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच मनोज सर। अब चलो, ये लिखा हुआ है आबनूस का कूंदा। अब ये बताओ क्या होता है? ये चाइना सामान है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो जय जय सीताराम। आबनूस का कूंदा क्या होता है? विकृत स्वभाव वाला अत्यंत काले रंग का मनुष्य, मन का अत्यधिक काला या गलत संगति में पड़ना। आबनूस का कुंदा। आबनूस का कुंदा बताने वाले को रोड के किनारे 500 बीघा खेत इनाम है, लेकिन याद रखना ये सभी कुछ मानसिक रूप से पुरस्कार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। 500 बीघा जमीन है बेटा रोड के किनारे, एकदम राजा हो जाओगे खरीद के। मैं बार बार बोला ये मानसिक रूप से पुरस्कार है। 500 बीघा जमीन फ्री है। अगर तुमने तुक्का भी मारा, मोहब्बत से तुक्का मारना। आज सारे विद्यार्थी यहां पे बैठे हैं, सबसे पूछूंगा आबनूस का कूंदा क्या होता है? आबनूस का कूंदा क्या होता है? अड्डा 24/7 होता है, समझ लो। अब अगर हम तुमसे बोल दे, अगर अब हम पूछ ले, अब देखो ये बात याद रखना, जैसे हम कहते हैं हमको नहीं आता, नहीं आता। आबनूस और मनहूस लगभग सेम सा लग रहा है, कहते बड़ा मनहूस आदमी है यार। आबनूस का कूंदा, यानी इस बात से हमें यह पता चल गया जो भी होता है गंदा ही होता है, अच्छा नहीं होता। क्यों? विकल्प बता रहा है, गलत संगत में पड़ना, मन का अत्यधिक, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, विकृत है। और उसने बोला आबनूस का कुंदा। कुंदा मतलब होता है किसी चीज को काटता है ना दोनों तरफ से, तो बीच का भाग होता है वो कुंदा होता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी आबनूस का कूंदा ये आया, आबनूस के कूंदे की बात हुई, तो जो अत्यंत काले रंग का मनुष्य होता है, जो तवा से शर्त लगा के पैदा हुआ है कि हम तुमसे काले पैदा होंगे, होता है ना, कुछ लोग होते हैं तवा नहीं होता जिसपे रोटी सेकी जाती, उससे भी शर्त लगा। मेरा एक दोस्त था, मैं भगवान कसम उससे दोस्ती तोड़ दिया, तुम लोगों के सर की कसम कर रहा हूं, मैं आज तक उससे बात नहीं करता। भाई साहब वो इतना काला, लाइट बुझा दो तो हंस दे तभी तुम बता सकते हो कहां खड़ा है, नहीं तो लाइट बंद करने पे दिख नहीं सकता कहां, इतना जघन्य काला था। और उसका एक बार शादी हो गई और मैं थोड़ा बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार गया था, तो उसने मुझे क्या किया, अपने यहाँ गेट टुगेदर में बुलाया कि अतुल सर हमारे यहाँ गेट टुगेदर। अतुल भाई, हमको थोड़ी ना सर बोलेगा, मेरा दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है। अतुल भाई वो गेट टुगेदर किया, मेरी अभी शादी हुई, तुम लोग आ नहीं पाए तो तुम्हारे लिए गेट टुगेदर किए, कान्हा श्याम होटल में आ जाना। दोस्त मैं कान्हा श्याम होटल गया, उसकी वाइफ को देखा, भगवान कसम उसी समय से मैंने दोस्ती तोड़ दी उससे। भाई इतनी सुंदर वाइफ, इतनी सुंदर वाइफ, भाई मैं दिल खुश हो गया मैं उसे देख के। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस दुनिया में सक्सेस एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी हर चीजों को भुला देती है। भाई साहब वो इतना काला था, तवा से शर्त लगा पैदा हुआ था कि हम तुमसे काले पैदा होंगे, और उसकी बीवी इतनी सुंदर, हम देख के इतना कॉम्प्लेक्स फील किए। हम 4 सीढ़ी चढ़े और पता चला कि ये इसकी पत्नी है और ये दोनों हैं। मैं आधी सीढ़ी से लौट आया। क्यों? भैया वो लोअर पीसीएस है, वो लोअर पीसीएस हो गया था और उसकी पत्नी भी किसी आबकारी विभाग में थी। दोनों में लव मैरिज हो गया और अच्छा खासा भाई दोनों। तो इससे मतलब नहीं है कि तुम कितने करिया हो, इससे मतलब है कि तुम्हारे ऊपर तुम कितना ज्यादा अपने आप को सक्सेस बना। सर वो एक्चुअली हम गांव से बिलोंग करते हैं ना, सरसों तेल लगा के ऐसे ही से बाल झाड़ते हैं, हम ये वाले लौंडे हैं। तो तुम चाहे जॉन वाले लौंडे हो, जब तुम्हारा सरकारी नौकरी लग जाएगी ना तो तुमको हर एक वो सुंदर लड़की, यू नो समथिंग ड्यूड लाइक, यू नो लाइक आई डोंट नो, ये सब लड़कियां भी पसंद करेंगी। बस तुम्हारा एक लेवल होना चाहिए। आशा करते हैं समझ गए होगे। आओ आगे चले। जो जघन्य काला हो, जो एकदम काला हो, एकदम अत्यंत काले रंग का मनुष्य, जघन्य काला कलभुंजा जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आबनूस का कुंदा। आबनूस का कुंदा जब भी आएगा तो याद रखोगे अतुल सर का मित्र, अतुल सर की दोस्ती खत्म हो गई थी। बोलो बात सही है? चलो आगे चले। आज मैं तुम लोगों का वो भाव देखा कि मैं बताऊं मुस्कान को बुलाऊं, मनोज को बुलाऊं, कह रहा सर मुस्कान को बुलाइए। आधे से ज्यादा कमेंट। ये देखो, ये होता है कुंदा, लकड़ी का होता है ना जो आगे बांध के जलाते हैं, कुंदा होता है। इसको देख लो, इसका मुंह देखो, ऐसा नहीं लग रहा था कुकर में भर के 2 सीटी मार दी गई हो। इसका मुंह देखो। और ये होता है कुंदा, ये लकड़ी होता है ना आगे जला देते हैं, इसे कुंदा कहते हैं। और ये देखो कितना काला आदमी है। हाँ, हमारे तरफ एक काला है, उसको हम लोग कहते हैं राजू अंधेरा। समझे? पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल्दी से बताओ। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्रिम, अघ, अघट, अचर।
ये चीजें नहीं समझ में आती, ये चीजें क्लिष्ट हिंदी में आती हैं, ये चीजें सुनना पड़ता है, इनको लिखना पड़ता है, इनको लिख लेना, इनको लिखना पड़ता है, ये चीजें लिखना पड़ता है। हर चीजें याद नहीं होती। अगर जैसे होता है सर, अब आबनूस का कुंदा जो अत्यंत काला हो उसे आबनूस का कुंदा कहते हैं। आज एक चीज नहीं याद हो गई, जो अत्यंत काला है वो आबनूस का कुंदा है, लेकिन जो लिखने की जरूरत है उसे लिख लेना। मतलब पाप पातक, जैसे लोग एक सांस में गाली देते हैं, पापी कहीं का, पातकी कहीं का, तो उसे और भी कुछ कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, अगर कभी भी कुछ कहे कि कोई कहे पाप पातक पापी या पातकी, पाप पापी पातक होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, याद रखना, उसे हम कहते हैं अघ, उसे कहते हैं अघ। अघट मतलब जो घटे नहीं, अचर मतलब स्थावर। तुमने वो लाइन सुनी है, काली घटा का घमंड घटा, इसे कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। जैसे तुम लोग कहते हैं ना, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, वाखाए बहुराय जग वापाए बहुराय, ये सब क्या है, तो घटा मतलब होता है कम होना, अघट मतलब जो घटे नहीं, जिसका एक स्टैंडर्ड लेवल बना रहे उसे अघट कहते हैं। अचर मतलब स्थावर, अचर मतलब स्थावर, जो इधर उधर चेंज ना हो। अग्रिम मतलब आने वाला। अघ मतलब क्या होता है, पाप पातक पातकी। ठीक है, बैठिए सर, कहां जा रहे हैं। पिछले डैश में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। आइए, आप चाहते हैं, आइए पहने रहिए, आ जाइए, आ जाइए। ये बहुत देर से परेशान है, हमको नहीं बुला रहे हैं, आप हमको नहीं बुला रहे हैं। अगर ये बता दिए ना, अगर ये बता दिए तो इनको रोड के किनारे 500 बीघा जमीन दूंगा। आप हाँ जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इधर आइए, कैमरे में बच्चा आपको देख तो ले। ये हैं, ये जो कह रहे हैं कि इसका आंसर हम बताएंगे। चलिए बताइए जरा सा क्या होगा, और आपसे पीछे पलट के मत देखना मेरे बच्चे जवाब क्या दे रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए। सर एक अहम मुद्दे के तौर पर है, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों, पिछले कुछ पलों, पिछले कुछ युगों, पिछले कुछ देशों। हाँ तो वर्ष होना चाहिए सर, इसका वर्ष होना चाहिए। आसान क्वेश्चन में लाला फंस गए। अब देखो, पिछले कुछ देशों में भ्रष्टाचार अहम मुद्दे तौर पर, देशों मजा नहीं है। पिछले कुछ युग युगांतर नहीं होगा, पिछले कुछ पलों में नहीं, पल में नहीं। जब कोई बड़ा काम होता है तो पल में नहीं होता है ना। पल में क्या कहता, पल में मासा, पल में, ऐसे कुछ एक कहावत कही जाती है ना। तो याद है, पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, वर्षों में। अच्छा बताओ, निधन का पर्यायवाची शब्द है दिवावसान, देहावसान, आमरण या देहांतर। निधन का पर्यायवाची क्या होगा, देहांतर होगा। तुम भी फंसोगे आज। डी, बी फॉर गेंदा। जल्दी से लिखो यार, मजा नहीं आ रही। सर आप हिंदी के बेस्ट टीचर हैं, ज्ञान शॉर्ट। अरे थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यू नो। यस, निधन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, निधन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अब मेरी बात सही लगे ना, समझ में आना। मुस्कान इधर आओ तुम। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, मैं बताऊं, मैं बाय गॉड कह रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, और पढ़ा रहा हूं, मार्कर हाथ में है। मैथ्स एक जो होता है ना लेजेंडरी, जैसे हमारे आदरणीय मनोज सर आए थे ना, मनोज जी, वो जीएस पढ़ाते हैं हिंदी, वो पंजाबी हैं तो उनको हिंदी नहीं आती। सेम एज ये जो हमारी मुस्कान है, जिसको हम चिढ़ाते हैं नुकसान बोल के, लेकिन इससे मिलने में कोई नुकसान नहीं है। ये बेहद बेस्ट मैथ्स फैकल्टी है। और आप अभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाइट पे मत जाना। मैं जिसकी पोटेंशियल हो, जैसा मैं अपनी देसी भाषा में कहता हूँ ना, जिसकी पोटेंशियल हो, मैं बार बार कहता हूँ, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैथ्स कभी भी एडवांस मैथ या अर्थमेटिक। अब देखो ये क्या बताती है, निधन को क्या कहेंगे। निधन को सर दिवावसान तो नहीं होगा, हाँ, आमरान भी नहीं होगा, ये देहावसान। ये बेटा आमरान नहीं लिखा है, आमरण लिखा है ना। समझ रहे हो ना हिंदी कितनी अच्छी है। आप समझ सकते हो, कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना नहीं, तो तुम्हें कैसे लगा कि 20 सही होगा। आमरण अनशन होता है। सुनने में अच्छा लगा। ये हाँ, ये पिंक कलर का होता तो और अच्छा लगता ना। नहीं सर, मुझे महिला महिला होती है, चाहे जैसी हो। महिला के अंदर से महिला आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ कह रही सर, ये एक्चुअली ना, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, दैट्स व्हाई। अरे बेटा जी, कुछ भी मतलब इसलिए आमरण आंसर होता है। देहांतर मतलब, देहांतर एक होता है ना, किसी गैप के बीच की बात करते दीवार, तो देहावसान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है। कह रही सर देखने में अच्छा लग रहा है। देख रहे हो हिंदी कितनी तगड़ी है मैडम की। सन्यासी का विलोम क्या होता है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, राजा या भोगी। सन्यासी का विलोमचर क्या होता है, चल सन्यासी जंगल में, नहीं, चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, सन्यासी का विलोम क्या होगा बेटा, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, मारूंगा बहुत। जितने विद्यार्थी यहाँ है सब मार खाएंगे। कोई मेरे विद्यार्थियों का आंसर नहीं देखेंगे आप लोग।
बहुत मारेंगे अभी। गृहस्थ सर। डिब 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 हाय हुक्कू हाय हाय, ब्रह्मचर्य पे गिर रहा है। जल्दी से बताओ। अब ये याद रखना, सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। भोगी कह रहे थे तुम लोग, ईंटा से मारेंगे। गृहस्थ होगा, तो सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। जितने लोगों का गृहस्थ है बहुत ही शानदार, और जिनका गृहस्थ नहीं है मैं बार बार कहता हूं याद करो। अभी मैं आराम से कराऊंगा, आराम से। आज मैं 11 बजे तक पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज 11 बजे तक चलेगा। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, कौंध, पेय या दूध। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? स्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। स्तन्य का क्या पर्यायवाची होता है? स्तन्य का पर्यायवाची खीर, कौंध, पेय या दूध। बेटा जी सोच समझ के जवाब देना, याद करवा देंगे। भैया नवादा जिला से अनुज कुमार भैया, नवीन भैया, काजल भैया, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बाबू, खूब सद्बुद्धि दे। दिन दुगनी रात 1000 गुनी तरक्की करो। माता रानी मेरे जबान पे सरस्वती विराजमान करे। और जो भी बच्चा, मुस्कान मैम कम मारेंगे, एक झापड़ गिर जाओगे। हाँ मुस्कान मैम के, मुस्कान मैम के बुलाओ, मुंह देख लो, कटहरा से मुंह बनाएंगे, मुस्कान मैम को बुलाओ। स्तन्य का पर्यायवाची दूध होता है, याद रखना। वो मैथ, उसके बराबर की मैथ जान लेना ना, तब बताना। अभी एक बार मनोज को नहीं बुलाया, उसकी मूंछ देख के डर गए। उसका चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है, इधर आओ मनोज, इधर आओ। अब इसको नहीं बुला रहे हो, देखो इसका कितना नूरानी चेहरा है। अब इसकी मूंछ देख के डर गया कि मारेगा भी, पकड़ लेगा तो। अच्छा आओ मनोज, एक बार ट्राई करते। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके। जैसे हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करें ना, तो इसने क्या बोला, और आगे जाओ। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, और आगे जाओ, ऑप्शन छुप रहा है। अब चलो, अब बताओ। देखो किसी के बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना सके ना, अज्ञानी तो नहीं होगा सर, क्योंकि अज्ञानी तो होगा जिसको खुद को ज्ञान नहीं होगा। ये तू बहुत तगड़ी गणित लगाता है। एग्जाम निकले हुए हैं ना तेरे? बहुत बहुत सर। है ना? एग्जाम ऐसे ही करता है। क्लियर है मेरा, जो पिछला था जीडी क्लियर किया? फिजिकल नहीं देने गया था मैं। चल तो ठीक है, क्योंकि तेरे आंसर करने से मैं समझ रहा हूँ कि हाँ दिमाग लगा लेता है। उसके बाद सर देखते हैं जी, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को। अज्ञात आएगा। ठीक है, ये अज्ञात आएगा सर, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान नहीं है किसी के बारे में, जोर बहुत लगाया, ज्ञान नहीं आया इसको। अब देखो क्या बुलाया, अज्ञात। अज्ञात। अब एक चीज देखना, अज्ञात बोल रहा है इन्होंने, इनका कहना है कि सर अज्ञात होगा। लिख लो एक कॉपी पे, जीवन भर ये एक बार नहीं 5 बार पूछा गया सवाल है, 5 बार आया हुआ सवाल है। सोच समझ के जवाब देना। सारे लोग अपना सारा गूदा लगा लोगे लेकिन फिर भी नहीं बता पाओगे। याद रखना, उसे अज्ञेय कहते हैं, इसे अज्ञेय कहा जाता है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है मनोज सर, मैं भगवान कसम कह रहा हूं कि ये 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये बात हमेशा याद रखना। हाँ तुम्हारी बुआ है बेटा, होश में जवाब देना। तुम्हारे जैसों को लपेट के खा जाती है वो। अभी उसकी क्लास में कभी है था ना, वो मुस्कान को कभी ढूंढ के उसकी मैथ की क्लास देखना। ये जो मुस्कान ये जो लिख रहे हो ना, अगर उसको बता दिया ना तो समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी क्या है? यमुना कैसे लिखा जाता है? नहीं बेटा ये सब नहीं। बहुत बढ़िया। यमुना कैसे लिखा जाता है? यमुना कैसे? जल्दी से यार अंगूठे वाला बटन दबाओ यार, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। रोज रात में 9 बजे तुम लोगों को वो मसाला दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। वर्तनी बताओ क्या होगा? याद रखना, अगर मैं कहूं यमुना यमुना यामुना यमुना, अब तुम खुद सोचो, गंगा यमुना, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। यमुना यमुना यामुना यमुना, ये इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं यमुना, यानी पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलो, शुद्ध वर्तनी मृत्युंजय। एक बार बोलिए भोले भंडारी की। एक हमारे लोकगीत कही जाती है कि शिव नहीं माने शिव, शिव का मनाई होए, भांग नहीं पी सब सिंगट्टा, ये तो धारा सिलबट्टा। ये एक होता है, हम पार्वती जी नाराज हो गई थी भोलेनाथ से, कहें कि जब देखो तब सांप लपेटे रहते हो। हमारी दोस्त आती हैं, डर जाती हैं, और फिर हमारी फ्रेंड्स भी तो आती हैं घर और आपको देख के डर जाती हैं। सांप लपेटे रहते हैं और ये नंदी बैल होता है और ये सब हमारी भूत प्रेत सब अगल बगल आपके रहते हैं। तो उन्होंने एक बार गुस्सा के भोले बाबा से कहा कि शिव नहीं माने शिव, शिव का मनाई होए, भांग नहीं पी सब सिंगट्टा, ये तो धरा सिलबट्टा। हम नहीं पीसेंगे भांग। शिव जी तुम तो त्रिशूल बेच लो, बदले में ले लो कारतूसन के पट्टा, नहीं तो धरा सिलबट्टा। है ना? तो ये एक ऐसे लोकगीत है जो हमारी तरफ बड़ा काफी प्रचलित है। मृत्युंजय, मृत्युंजय महामंत्र याद है? इस बालक को याद है, कल इसने सुनाया था। तुम्हें भी याद है? अच्छा, याद है? मृत्युंजय महामंत्र याद रखना। मृत्युंजय लिखा कैसे जाता है?
शाबाश बेटा, इसी तरीके से तरक्की करते रहोगे, सीखते रहोगे। अब मृत्युंजय तो पूछेगा, मृत्युंजय मेरा छोड़ो ना, यूपीएसआई का पेपर देखो 2 बार मृत्युंजय आया है, मैं बार जेल वार्डन का पेपर देखो पूछा गया है मृत्युंजय, यूपी बीएड के कई एंट्रेंस एग्जाम में मुवर्तनी में मृत्युंजय पूछा गया है। पहला तो हमेशा गलत होगा, मृत्युंजय हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मृत्यु बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, जय, जो मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र है वो मृत्युंजय है। मृत्युंजय महामंत्र कहा जाता है, मृत्युंजय महामंत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोगुना कैसे लिखा जाएगा, सुने तो हमेशा हो राजू। दुगना प्यार करने वाली पत्नी चाहिए, दुगना हो जाने वाली स्कीम चाहिए, दुगना कितने समय में हो जाएगा, दुगना पैसा कहां मिलेगा, दुगना। अब दुगना दुगना बोलते तो एग्जैक्टली दुगना लिखा कैसे जाता है, बता दो बेटा। अगर तुमने सच में बता दिया, तुम याद करोगे किस रईस सर से पाला पड़ा था, तुमको आज $500 नगद इनाम दूंगा अगर तुमने दुगुना सही बता दिया। और मेरे ख्याल से दिन भर में कोई ना कोई एक बार दुगुना तो बोलता ही बोलता है, नगद इनाम है। और इस समय मेरे स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं, एक बंदा नहीं बता सकता दुगुना कैसे लिखा है। याद रखना, दुगुना होता है, दुगुना नहीं होता है। एक होता है दुगुना, दुगुना, दुगुना या दुगुना, क्या होता है जल्दी से बताओ, सोच के जवाब देना। नहीं, कान को बुलाऊंगा अभी मैं। अब वो कह रहा सर प्रखर को बुलाइए, प्रखर आज चला गया अपने घर, प्रखर आज अपने घर चला गया है, कह रहा है प्रखर को बुलाइए। भैया खातून खुश रहो खुश रहो, कल प्रखर था। अब सारे बच्चे आ जाते हैं, बड़ा मजा आता है। देखो हम कोई एफर्ट कर रहे हैं क्या, मजा आ रहा है, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। दुगुना होता है, चौथा बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार, दुगना सही है। वाह हरे तिवारी जी, लूट लिए महफिल आप तो। अब बताओ अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी ये बोला जाता है, ये अच्छा ये क्या है ना, कार्यकाली लैंग्वेज है। ये कार्यालय में जो रजिस्टर होते हैं ना, कार्यालय में जो रजिस्टर होते हैं वो इसे सरकारी भाषा कहते हैं। जैसे संपादित करना, एडिट करने को हिंदी में क्या कहते हैं, संपादन करना। और ये कार्यकाली भाषा है, जो कार्यालय में कार्यालयी भाषा जो होती है, जो रजिस्टर होते हैं वहां अधिशासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अधिशासी इसीलिए पूछता है, कार्यालय के जो रजिस्टर होते हैं उसमें अधिशासी शब्द का प्रयोग होता है। तो अधिशासी कैसे लिखा जाता है, बहुत ही शानदार। अभी भी यार अंगूठे वाला बटन नहीं है रे बाबा। मृत्युंजय भैया खुश रहो, खुश रहो, भोजपुरी रिकॉर्ड्स खुश रहो, यूनाइटेड खुश रहो भैया, देसी व्लॉग्स खुश रहो, देसी वीडियोस खुश रहो। अभी बताओ किसको बुलाऊं, मनोज को बुलाऊं, मुस्कान को बुलाऊं, शुभम को बुलाऊं या विश्वजीत को बुलाऊं, किसको बुलाना है बताओ। कौन बताएगा अधिशासी कैसे लिखा जाता है, बताने वाले को $500 मानसिक रूप से नगद पुरस्कार। जल्दी से बताओ। एक नया मुर्गा और आया है, कह रहा सर हिम्मत है हमें बुलाइए। चलो एक चलो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। अधिशासी लिखा जाता है ऐसे, अधिशासी को मतलब कहते हैं प्रशासक या नियंत्रक। जो अधिशासी होता है उसका मतलब होता है प्रशासक या नियंत्रक, उसे कहते हैं अधिशासी। उसे कहते हैं प्रशासक या नियंत्रक होता है, उसे कहते हैं अधिशासी। चलो, राजा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो ये जो नेताजी बन रहे थे इनको बुला लें क्या, ये नेता बुला लें, बहुत देर से नेता बन रहा है, भेजा बुलाओ इसको। नेताजी इधर आइए, क्या नाम है आपका, इधर आइए। हाँ क्या नाम है, शिवांक। क्या नाम है, शिवांक। शिवांक कि शिवांग, शिवांक कार से कबूतर जी, इनका नाम शिवांक है ना। ये नेता बन रहे हैं। 40 रुपए का लुल्लू भैया, क्या है, लालू बेदिया साहब भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो राजा का पर्यायवाची नहीं है। अब राजा का पर्यायवाची नहीं है, बताओ इसमें कौन सा है जो राजा का पर्याय, कक्षा 4 का है। अपने बराबर से मारेंगे तो समझ लेना, अगर गलत हुआ तो जल्दी से बताओ, इधर आके बताओ, बच्चे भी देख ले। जी जी। हाँ जल्दी से बताओ। राजा का पर्यायवाची नहीं है, राइट। हाँ कौन सा है जो राजा का पर्यायवाची नहीं है, सही है ना, या बिल्कुल या सर। बता हिंदी रहे कर, या इट्स राइट है ना। और अगर गलत होगा तो यहाँ आके सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा, माफी मांगोगे ना सबके सामने। कैसे बोलोगे, आई एम रियली सॉरी सर, ऐसे बोलोगे ना। अभी मतलब निरप सही है। हाँ बैठो, वेट करो, इंतजार करो। अब देखना इनसे मैं माफी मंगवाऊंगा। अगर ये माफी ना मांगा तो मेरा नाम अतुल पंडित नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों। भूप, राव और नृप, क्या हो, भूप, राव और नृप ये राजा के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन राघव जो है वो राजा का पर्यायवाची नहीं होता। पूछो क्यों, रीजन हमसे पूछो, और सहमत होना तो मेरी बात मानना। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अगर राघव का मतलब राजा होता तो राजा राजा 2 बार थोड़ी ना बोला जाता है। राघव कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को।
मतलब ये तो राजा, और भगवान जो श्री रामचंद्र है इन्हें राघव कहा जाता है। राम का पर्यायवाची राघव होता है। रघुपति राघव राजा राम, यानी जो राम भगवान है उनके एक स्वरूप है जिसको राघव कहा जाता है। भूप राव और नृप ये क्या है, राजा के पर्यायवाची। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो राघव और राजा एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। अगर दोनों का मतलब राजा होता तो राघव रामचंद्र जी का स्वरूप है जिसे हम कहते हैं राघव रूप में, हम उन्हें, ये उनका राघव रूप है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो जंगल में गए, वन में गए, हर एक जो दलित वर्ग था उन्हें अपने साथ लिया और सीता मां को छुड़ा के लाए, वो जो था वो राम भगवान थे। लेकिन जब राजा के रूप में भगवान राम थे तो उन्हें राघव कहा जाता था। जो राजा स्वरूप था उनका, उन्हें राघव कहा जाता है। अब बुला लें मार्तंड भगवान को, माफी मंगवा लें। Oh, it's a nrip, you know, sir. I know, and yeah, it's a nrip, you know. I am right. इधर आओ, इधर आओ। It's what मतलब आई एम सॉरी सर। कितना सॉरी, सही बोलो, लज्जित हो रहा है, देखो नजर नहीं मिला पा रहा है, गलत है ना? हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि नहीं? अभी याद रहेगा? चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। तो याद रखना, देखो मेरे कहने का एक मतलब होता है, कोई माँ के गर्भ से सीख के आता है क्या? हम पैदा हुए तो लोग क्या कहे, आपके यहाँ लड़का हुआ है, ये थोड़ी ना कहिए देखिए हिंदी फैकल्टी आया है। भाई हम जब पैदा हुए तो डॉक्टर हमको उठाया, मेरे पापा के गोद में दिया, ये देखिए आपके यहाँ लड़का हुआ है, लोग खुश हुए। तुम लोग क्या सोचते हो, हमको गोद में उठा थोड़ी ना कहिए देखिए आपके यहाँ हिंदी फैकल्टी पैदा हुआ है। हम भी तो किसी के पीछे रह के सीखे हैं ना भैया। तो खुश रहा करो, मौज मस्ती से पढ़ा करो। अपने ही आप यह काम सीख लूंगा, जैसे फ्रेश होके आते हैं तो धोना हम अपने आप सीख लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लोग कहते हैं आप रहने दीजिए, हमको शर्म आती है, हम बड़े हो गए, अब हम धो लेंगे। कुछ में ऐसे होंगे ना अभी भी, तो होता है हम अपने आप यह काम, मैं अपने आप यह काम सीख लूंगा। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम क्या है, जो निजता का भाव प्रकट करता है। सीख यह काम आप, मैं कह रहा हूं तुक्का भी मारोगे तो भी गलत नहीं होगा, तुक्का मारोगे तो भी गलत नहीं होगा। सोच के देखो, अपने आप यह काम सीख लूंगा, कौन आएगा? कौन? अरे तिवारी जी आएंगे, इधर आइए। तिवारी जी मुंह देखिए एकदम, ये ऐसे आता है लड़का, इस टाइप से। हमसे अच्छे बाल हैं तुम्हारे? नहीं सर, हाँ, थोड़ी ना है। ये अब बताओ, अपने आप ही। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है निजी, जैसे होता है ना निजी गाड़ी है ना, निजी मकान है तो वो निज हो गया, है ना? निजी गाड़ी, निजी मकान, निज हो गया। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम तुम्हें क्या लग रहा है? निजवाचक तो आप ही लग रहा है। आप होगा। सीख यह काम एक अलग बात है, लेकिन आप मतलब अपने का जो बोध कराए वो आप होता है। देखो शाबाश। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम भी सीख लेंगे, बहुत बढ़िया। तो आइए तिवारी जी और बताइए कहां जा रहे हैं, ये बताओ। जातिवाचक संज्ञा क्या है? अच्छा पहले ये बताओ, सही सही बताना, पता है जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है? नहीं जानते हो तो मैं आज सिखा के भेजूंगा, जीवन में नहीं भूलोगे। जानते हो? जातिवाचक आई थिंक ओह नो, इट्स अ लॉट ऑफ इंग्लिश, यू नो, इट्स आई थिंक। इधर मुंह करके बताओ जरा सा, ये भी लोग किसी जाति को जो इधर किसी जाति का वर्णन किया जाए जहाँ पे आई थिंक जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना? हाँ राइट, ये इंग्लिश आ रही है, दैट्स ऑल राइट। तो मतलब जहाँ जाति, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे ऐसा लगता है कि जाति जैसे मतलब जो सेंटेंस देख रहे हैं जातिवाचक, उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है। हाँ, वो यही है। हाँ, जाति किसी उसमें पर्टिकुलर जाति का समझ लो, ऐसी हिंदी है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जाति है। पगला इधर देखो, इधर देखो, उसको जाति नहीं कहते, वो तुम्हारी कास्ट है, वो इंडिविजुअलिटी है। यहाँ पे देखो जाति किसे कहते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है? व्यक्तिवाचक। एक होता है जातिवाचक संज्ञा। अब मेरी बात समझना, जाति में होता है जहां ढेर सारे लोग आए। कैसे? देखो हिमालय क्या है? किसी का नाम है। हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंडिविजुअल है। लेकिन पर्वत जाति हो गई, उसमें ढेर सारे पर्वत आ गए। गंगा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन नदी क्या हो गई? जातिवाचक, ढेर सारी नदियां आ गई। तो जहां ऐसा शब्द जिसमें ढेर सारी, जैसे देखो सलमान क्या हो गया? सलमान क्या है? व्यक्ति है, सलमान व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य जाति है, क्योंकि उसमें सलमान भी आ गया, दुनियादारी सारे लोग आ गए। तो अगर कभी भी होगी जातिवाचक संज्ञा क्या है तो याद रखना। अब ये कह रहे हैं पुस्तक, अब ये बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहां पे पुस्तक के साथ हम बता देते हैं आंसर क्या होगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना,
यहां पे जातिवाचक संज्ञा सहशव होगी। अच्छा रीजन सुन लो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा गलत है, इन्होंने सोचा पुस्तक में रामायण भी आती है, गीता भी आती है, भागवत भी आती है, वेद भी आते हैं, इस वजह से शुभम ने कहा कि सर आपने जाति कहा। अभी बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? बात मेरी उचित लगे समर्थन करना। शैशव का मतलब होता है शैशव अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो अवस्थाएं होती हैं। तो वो शैशव में क्या होता है, हर तरीके की अवस्था, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबकी शैशव अवस्था होती है ना। तो शैशव जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शैशव एक बच्चे को ही कहते हैं। और यही चीज हम क्या करते हैं शुभम, भूल जाते हैं। पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा होगी कि नहीं, तो पुस्तक के साथ साथ लकड़ी, लोहा ये भी होगा। तो बहुत ही शानदार। इसने इंग्लिश बोला, यू नो, एंड द जाति इज जस्ट लाइक यू नो ऑफ द कंट्री मैनिफेस्टोस। चलो, आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव, इधर और बताओगे, डीजल खत्म, ये साले माइलेज ही लोग कम देते हैं रे बाबा। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव क्या प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव क्या प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताओ। बात उचित लगे समर्थन करना रे बाबा, जल्दी से, बात उचित लगे समर्थन करना, बात सही है कि नहीं? आदरणीय व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, आदरणीय व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बात उचित लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति के लिए, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। अच्छा of the country, you know, when they're talking सर about मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती। lot of lazy peoples, these are lazy peoples। अच्छा ये बताओ, आदरणीय व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से हाँ, जो तुमको सही लगे, एक वचन लग रहा है। अच्छा क्यों? जैसे हम तुम्हारे लिए अकेले आदरणीय हैं और फिर कोई और है ना। अच्छा ये बताओ, मम्मी सो गई कि मम्मी सो गई? सो गए। ये पंजाबी वाले तो और है, मम्मी सो गए। हाँ हाँ, इधर बताओ। अगर सर इसको पंजाबी में पढ़ेंगे बड़ा अच्छा उत्तर आएगा। क्या बताओ? देखो ये कह रहा है आदर, आदर देना हो। मैं पंजाबी में आपको बोलूंगा तुसी बहुत चंगे हो। तुसी यूज किया जाता है कई सारे लोगों के लिए। हाँ तुसी, हाँ, तुसी मतलब बहुवचन यूज किया जाता है आदरणीय लोगों के लिए। अच्छा, तो पंजाबी में तुसी बहुत चंगे हो तो यानी उसके लिए बोला, बहुवचन के लिए बोला जाता है। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में एक लाइन कही जाती है, आदार्थे सदैव बहुवचनम। आदर के लिए हमेशा बहुवचन। पापा सो गया नहीं बोलते, पापा सो, दादा सो गया नहीं बोला जाता, दादा सो गए। तो गए, पापा सो गए, मम्मी सो गई, ये सब क्या होता है, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। पहले बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताओ, समझ में आ रहा है? सर मुझे तो बिल्कुल मजा आ रहा है, मजा। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है? बहुत समझ आ गया सर। मैंने अपनी क्लास तैयार करने की सुबह वाली में बैठा हूँ अभी तक। कल की क्लास नहीं चल। सर 8वीं क्लास के बाद कभी हिंदी नहीं पढ़ी मैंने, तो लेकिन समझ आ रही है ना? अरे वाह रे बालक, वाह 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 वाह, बहुत शानदार है ना। तो चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन। लाइक नहीं कर रहे, इतनी अच्छी क्लास चल रही है। देखो लाइक ये अटेंडेंस होती है, और ये लोग अभी तक पहले अंगूठे वाला बटन ये भूल जाते हैं। मोहब्बत में ना क्या होता है कि लगातार देख रहे, ओहो मैंने लाइक नहीं किया। अभी देखना, आपने बोला है, अभी थोड़ी देर बाद आपको 8000 लाइक दिखाई देगा। बच्चों लाइक तो बनता है, देखो 10,000 लोग देख नहीं, रहे अभी हैं। पता लगेगा मैम सर को कितना प्यार करते हैं। जल्दी से, हाँ, अंगूठे वाला बटन दबा दो यार, मान सम्मान लगा। तब तक अगला क्वेश्चन करें। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? अंगूठे वाला बटन दबा दो यार, एक बार मान सम्मान लग गया यार, कम से कम बेइज्जती कराओगे क्या? कम से कम 8-10 हजार तो अंगूठा बटन दबा दो, कितना पैसा लगता है? जल्दी से बताओ। लव यू टू मेरे दोस्त, लव यू टू। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? पूरा बना दो इस पे जल्दी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? हाँ, डिप डिप मारेंगे, गायब हो जाओगे, नाला कह रहा है राजू अंधेरा, कह रहा है डिप डिप कीजिए। आंचलिक रचनाएं, देखो आंचलिक रचनाएं हमेशा क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि आंचलिक बातें है ना, जैसे बोलते जौन कंटाब मारा मुंह पीछे घूम जाए, तो जौन कंटाब, कंटाब कई राजस्थानी वाले लोग बता दे कंटाब किसे कहते हैं, या कोई ऐसा कंटाब हर जगह से होता है, तमाचा, कंटाब, झापड़, कई तरीके के उसके प्रोनाउंसिएशन है, कई तरीके से उसके उच्चारण, कई तरीके से उसके पर्याय है। ठीक है, चलो तो चलो एक काम करते हैं, आज आशा करते हैं, देखो मैं हमेशा 25 प्रश्न कराता हूं, 28 हो चुके हैं, 28 करा चुका हूं। ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। ये आज का HW है। मुझे एक बार जरूर बताना कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, और इस तरीके से मेरी क्लास में रेगुलर जुड़ते रहना। और एक सबसे बड़ी बात, जो लोग मुझसे नई पहली बार जुड़े हैं उन सबको एक बात बता दे रहा हूं, ये बात सोच समझ के जाना, एक जगह लिख लेना कहीं पे, adda247.com में। आज सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि SSC GD महापैक आपका एकदम 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 मिनिमम रेट में कर दिया गया, और 24 महीने के लिए, यानी 12+12 मेरे दोस्त, करना कुछ नहीं है, बस
अब मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, नहीं तो मंचूरियन फ्राइड राइस खा के सो जाना। ठीक, सुनना, Adda247.com एसएससी और एसएससी जीडी पे चले जाना। एसएससी जीडी में ये डबल वैलिडिटी एसएससी, ये जितने बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू है ना, ये सब इसी के अंदर है। ये जितने इधर बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू देख रहे हो सब इसी के अंदर पड़े हुए हैं। बस इसमें एक काम करना है, 2169 है, कुछ नहीं करना रे बाबा, बाय नाउ कर दो। बाय नाउ के बाद कोड पे आ जाओ, यहां पे लगा दो Y272, Y272 किसका? अतुल अवस्थी का। Y272 जैसे लगा दोगे, काहे नहीं लगा रे बाबा, Y272 ऐसा हो नहीं सकता कि लग ना जाए। Y272 लगा के इंटर कर देना। ये कितने का हो गया? 498 का, कल 597 का था। और ये याद रखना, नीचे लिखा है प्राइस राइजिंग फ्रॉम 1 Jan 2023। देखो 1 तारीख से मैं बार बार कह रहा हूं 1400 का हो जाएगा या 1200 का हो जाएगा। इस समय कंपेन, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपेन, इट्स अ कैंपेन, यू नो, इट्स अ कैंपेन चल रहा है और वो 498 रुपए में तुमको मिल रहा है। 597 वाला जो था वो सिर्फ 498 रुपए में मिल रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज रात 12 बजे से पहले ले लेना। अगर तुम्हारा सामान्य लालन पालन हुआ है, पोलियो टीका पूरा समय पे लिए हो, तो तुमको ये पता होगा कि आज कितनी तारीख है मैडम? 28 दिसंबर है। और 28 दिसंबर है मतलब 2023 पूरा और 2024 पूरा, यानी पूरे 2 साल तुम इसका लाभ उठा सकते हो। यानी ये वीडियो कोर्सेज बढ़ते जाएंगे, पुराने सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे, आगे के जितने रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो सब मिल जाएंगे। मैथ्स की यहाँ पे 6 फैकल्टी होगी, रीजनिंग की 6 फैकल्टी होगी, जीएस की 5 फैकल्टी होगी और इंग्लिश की 5 फैकल्टी होगी। अभी 160 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे, इस जन्म में खत्म नहीं कर पाओगे। किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं, भैया चौथा बता दीजिए, भैया तीसरा बता दीजिए, भैया पांचवा, हाँ बेटे बेटे बता रहे, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं। डिटेल हल दिया है और जो कठिन प्रश्न है उनका वीडियो हल दिया है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे 200 प्लस किताबों की पीडीएफ है और 500 घंटे की लाइव क्लास है। अगर एक बार भी मानते हो, लेकिन ये आज रात 12 बजे तक ले लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, आज रात 12 बजे तक। और ये सिर्फ और सिर्फ तुमको मिलेगा 498 रुपए में, वो भी 24 महीने के लिए, यानी 12 + 12 है। और अभी भी नहीं लिए तो याद रखना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और जिंदगी भर यही कहते रह जाओगे। हम 498 का, और सही से पूछो, फ्राइड राइस 150 रुपया की और 150 रुपया मोमोज, और अगर पूरा मिला लो और जंगली चीजें खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। और मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, इस बार अगर अतुल अवस्थी के साथ इस बार एसएससी जीडी ले लिए और इसको अगर 498 में आज परचेज हो गया रात 12 बजे से पहले, जीवन भर अतुल अवस्थी की फोटो चूमोगे, जीवन भर कहोगे कि अतुल अवस्थी सर आपने बात बिल्कुल सही कही थी। लेकिन मेरे लाल, मेरे हीरा, मेरे करेजा, कभी भी कूपन कोड गलत मत लगा देना, नहीं तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। अगर कोई कहे कि ये कूपन कोड नहीं लगता तो उनको समझा देना, हारे का सहारा अतुल अवस्थी हमारा। अगर कोई भी ये कहे कि कूपन कोड नहीं लगता है, कि Y272 मेंटोरशिप अतुल अवस्थी की रहेगी, लेकिन Y272 कूपन कोड होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, Y272 कूपन कोड ही लगा के खरीदना, मेरे राडार में रहोगे। 2 साल हमारा तुम्हारा संबंध कोई नहीं रोक सकता। और 498 में सारे राम की चिड़िया, राम का खेत खाओ, चिड़िया भर भर पेट, हौंक के व्यवस्था करो, आराम से वीडियो कोर्सेज फ्री हैं, सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, सारी लाइब्रेरी फ्री है, पूरे लाइव क्लासेस फ्री हैं, और सब 24 महीने के लिए। आने वाला जितना फ्रेश बैच है वो सब कुछ फ्री होगा, लेकिन कूपन कोड लगना चाहिए Y272। अड्डा में कुछ भी परचेज करो, कूपन कोड Y272, Y272 अतुल अवस्थी की मेंटोरशिप रहेगी। तो थैंक यू सो मच। कह रहा है फ्री में होगा तब लेंगे। हम एक बात बता दें, जो कच्छा पहने हो ना इस समय, जो इज्जत बचा है तुम्हारी, उसका भी पैसा दिए हो। अगर वो भी ना होता ना, उससे कहना है हमको फ्री में दो तभी हम पहनेंगे, है ना। तो जो कटहरस मुंह बना के बोल रहे हो ये पहले फ्री में होगा, तो पहले अपना कच्छा संभालो। अगर वो भी फ्री में ना होता ना, तो उसका भी पैसा दे के पहने, उन्हें किसी काम के नहीं बसते नालायक। जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके पैसा जमा कर दिया, आजीवन याद करेगा कि अतुल अवस्थी ने कुछ कहा था। टेस्ट सीरीज फ्री, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ 2 साल के लिए फ्री। कूपन कोड Y272 होना चाहिए। मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो, माता रानी सद्बुद्धि दे। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।